हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सेलेक्टिव ज्ञान में स्वागत है। आई एम आदित्य कुमार। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक वायर के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, नाम सुने होंगे कि फेज क्या है, न्यूट्रल और अर्थिंग। इन तीनों का नाम आप सुने होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे फेज क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, अर्थिंग क्या होता है। ठीक, हमें करंट कब लगता है, ठीक, और करंट कब नहीं लगता है। ठीक, क्या हम अपनी बॉडी का ऐसा क्या करें जिससे करंट कम लगे और ऐसा क्या कर दें जिससे करंट ज़्यादा लगे। तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर के बारे में जानते हैं। उसके पहले हम आपको एक बार रिकॉल कराना चाहते हैं। हमारे इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया था, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। अगर आप नहीं जानते तो आप जाके पहले वाला वीडियो देख लीजिए, तो आपको और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और आइडिया हो जाएगा। तो उसमें उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है दो टाइप का होता है। एक आपका होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा जाता है, जिसे कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है। एक होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने आपको बताया था, उसमें जो चार्ज होते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी में जो एनर्जी का स्रोत होता है, सोर्स होता है, वो चार्ज होता है। तो उस चार्ज में क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन के रूप में पाया जाता है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाता है उस यूनिट को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करे, ठीक, चलता है, गति करता है, उसे हम बताएंगे वहां पर। तो पहले उस यूनिट का नाम क्या देंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और जिसमें इलेक्ट्रॉन एक जगह रुक जाता है उसे क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक देते हैं। या बहुत ही कम मूव कर पाता है उसका नाम देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो मूव करने के लिए चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए होगा। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से उसी माध्यम को हम लोग क्या बोलते हैं, वायर। तो वायर, तो इलेक्ट्रिक वायर होता क्या है, इलेक्ट्रिक वायर क्या होता है, इलेक्ट्रिक वायर एक माध्यम होता है आवेश को ले जाना। इसका काम क्या होता है, आवेशों के स्थानांतरण में इसका यूज करते हैं, स्थानांतरण में इसका यूज करते हैं वायर का। ठीक, और इलेक्ट्रिसिटी में जिस यूनिट में वायर का यूज किया जाता है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। उसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहते हैं। ठीक, गतिकीय विद्युत कहते हैं। इसी में हम लोग पढ़ेंगे ओम्स का लॉ, एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है, वो सब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस थ्योरम आता है, कूलॉम्स लॉ आता है, वो सब इलेक्ट्रोस्टैटिक में आते हैं। तो यहाँ हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक वायर के बारे में। इसमें हमने कहा कि अब इलेक्ट्रिक वायर जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ वायर में कितने प्रकार के होंगे बताइए, 3 प्रकार के। जिसमें पहला पढ़ेंगे फेज के बारे में, फेज वायर या इसी का नाम दिया जाता है लाइव वायर या इसी कहते हैं हॉट वायर। क्या कहते हैं, हॉट वायर कहा जाता है। इस तरीके से लाइव वायर, फेज वायर, हॉट वायर, इस तरीके से नाम दिया जाता है। सेकेंड होता है आपका न्यूट्रल वायर। क्या होता है, न्यूट्रल वायर होता है। इसे क्या बोलेंगे, कोल्ड वायर। क्या बोलेंगे इसको, ठंडा तार, कोल्ड वायर, इस तरीके से। इसे क्या, कोल्ड वायर हो गया। ठीक, उसके बाद फिर नंबर 3 क्या बोलेंगे, अर्थिंग। नाम सुने होंगे, अर्थिंग वायर होता है। तो अर्थिंग वायर में इसे एक नाम और देते, इसे क्या बोलते हैं, सेफ्टी वायर कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं सेफ्टी वायर, इसको कहते हैं सेफ्टी वायर। ठीक, तो अलग अलग समझते हैं कि फेज वायर क्या होता है, न्यूट्रल वायर क्या होता है, अर्थिंग वायर क्या होता है। तो फेज वायर का काम क्या होता है, या पावर हाउस से, या जहां भी हमको
लाइट को एक स्थान से दूसरे स्थान बिजली को भेजना है, ठीक, तो ये भेजने के काम आता है। कह सकते हैं ये कमिंग करंट, कमिंग करंट मतलब विद्युत को लाने का काम कौन करता है? फेज। विद्युत को लाना, ठीक, वो कौन काम करेगा? फेज वायर, ठीक। करंट को, धारा को कौन लाएगा? विद्युत धारा को कौन लाएगा? फेज वायर। तो फेज वायर काम, जिसके रास्ते से फेज वायर क्या होता है? ऐसा वायर जिससे कि करंट आता है, ठीक। ऐसे न्यूट्रल वायर में क्या हो जाएगा? इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अब अगर करंट आएगा तो करंट को जाने का माध्यम भी होना चाहिए। तो न्यूट्रल वायर से क्या होता है? ये गोइंग करंट होगा, गोइंग करंट, ठीक। मतलब विद्युत के जाने, विद्युत धारा को ले जाना, विद्युत धारा को ले जाना, और ये विद्युत धारा को लाना, इसका काम होगा इस तरीके से। तो इलेक्ट्रिक करंट को जो लाएगा उसे बोलेंगे फेज वायर, इलेक्ट्रिक करंट को जो ले जाएगा उसे बोलेंगे हम लोग न्यूट्रल वायर या कोल्ड वायर कहा जाएगा। अब अर्थिंग वायर क्या होता है? सेफ्टी वायर। ये क्या करता है? क्या ये अगर मान लो सर्किट में या फेज वायर हो गया, न्यूट्रल वायर हो गया, ठीक, तो अर्थिंग वायर क्या होता है? एक न्यूट्रल वायर ही होता है, या भी एक न्यूट्रल वायर ही होता है, ठीक। कह सकते हैं सबसे बड़ा न्यूट्रल क्या होता है? वो अर्थ होता है। सबसे बड़ा न्यूट्रल कौन होता है? वो अर्थ होता है। तो यहाँ पे अर्थिंग वायर को सेफ्टी वायर क्यों कहते हैं? इसका काम क्या है? अर्थिंग वायर क्या करता है? अगर न्यूट्रल वायर या फेज वायर कोई भी सर्किट टूट जाता है या कोई भी ऐसे दुर्घटनाग्रस्त शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो जो लीकेज करंट होगा उस लीकेज करंट से बचने के लिए हम लोग यूज करते हैं अर्थिंग वायर या सेफ्टी वायर का, इसीलिए उसका नाम रखा गया सेफ्टी वायर। तो ये लीकेज करंट को नियंत्रित करता है, लीकेज करंट को नियंत्रित करता है, लीकेज करंट को कंट्रोल करता है, इस तरीके से बोल सकते हैं अर्थिंग वायर, ठीक। तो फेज वायर क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को लाएगा, न्यूट्रल वायर क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को ले जाएगा, और अर्थिंग वायर क्या करेगा? जो भी सर्किट में लीकेज करंट होगा वो अर्थिंग वायर। अब समझ लेते हैं, जैसे हमारे घरों में अगर आपने 3 पिन वाला देखा होगा प्लग, 3 पिन वाला जो प्लग होता है, ठीक, 3 पिन वाला जो प्लग होता है 3 पिन का, तो सबसे ऊपर वाला क्या होता है? मोटा होता है, उसके दोनों नीचे वाला क्या होता है? वो पतले पतले। तो ये थोड़ा सा मोटा कुटी का होता है, ये थोड़ा सा पतले पतले कुटी का होता है। तो इसको बोल सकते हैं, पहला क्या है? फेज। इसे क्या बोल सकते हैं? न्यूट्रल। और ये जो है इसे क्या बोलेंगे? अर्थिंग। अब इसका काम क्या है? ये वाला जो फेज है, ये वाला जो अर्थिंग वाला बटन है, थोड़ा सा मोटा होता है, लंबा होता है, ज्यादा निकला हुआ होता है। इसका अगर इसको हम बोर्ड में जब लगाते हैं तो पहला अर्थिंग ही बोर्ड के अंदर जाता है, ठीक, जिससे कि अगर सर्किट में कहीं पर भी लीकेज करंट हुआ होगा तो पहले ही अर्थ में चला जाएगा। तो सबसे बड़ा इसलिए न्यूट्रल क्या कहा जाता है? सबसे बड़ा जो न्यूट्रल होता है वह क्या होता है? पृथ्वी। सबसे बड़ा न्यूट्रल क्या होता है? पृथ्वी। इसीलिए हम न्यूट्रल का जो साइन बनाते हैं, न्यूट्रल का साइन कैसे बनाते हैं? ऐसे करके, ये न्यूट्रल का साइन होता है इस तरीके से, ठीक। अब न्यूट्रल को बनाया भी जा सकता है। तो पहले हम बता रहे थे प्लग में, तो प्लग में क्या होता है? एक आपका अर्थिंग होगा मोटा वाला, और उसके बाद एक न्यूट्रल, एक फेज होगा, ठीक। अब अर्थिंग में क्या होगा? जो भी लीकेज करंट होगा, ये बटन पहले ही जाकर आपको आपकी बॉडी में करंट ना जाए उसके पहले अर्थिंग में चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? अब अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस होता है, अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस होता है, अर्थ का जो रेजिस्टेंस होता है, इसे बोलते हैं प्रतिरोध। तो अर्थ का जो प्रतिरोध होता है लगभग मान सकते हैं कितना? 8 ओम। कितना हो सकता है? 8 ओम का होता है। अब हमारी बॉडी का जो प्रतिरोध होता है, ह्यूमन बॉडी का जो प्रतिरोध होता है, बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है कितना होता है? 1000 से लेकर 1 लाख तक, 1 लाख ओम तक हमारी बॉडी का
क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। इसी के बीच में हमारा रेजिस्टेंस वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन की कंडीशन कैसे है। जैसे कि अगर हमारी बॉडी अभी सूखी है तो रेजिस्टेंस कुछ और होगा, बॉडी अगर गीली है तो रेजिस्टेंस कुछ और होगा। तो रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा भी किया जा सकता है। जैसे अभी मेरी बॉडी सूखी है तो अभी मुझे करंट अगर लगना होगा, ठीक, तो क्या होगा, करंट अभी मुझे कम लगेगा। लेकिन अगर बॉडी भीग जाएगी तो मुझे करंट बहुत तेजी के साथ लगेगा, क्योंकि जब बॉडी भीग जाएगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज को आने का माध्यम बहुत तेजी के साथ मिल जाएगा। लेकिन अगर बॉडी भीगी नहीं है, ठीक, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट आएगा लेकिन धीरे धीरे करके आएगा। इस तरीके अगर बॉडी भीगी होगी तो करंट बहुत तेजी के साथ आएगा, ठीक। तो कहा जाता है अगर बॉडी भीगी नहीं है 1,00,000 ओम तक होता है रेजिस्टेंस। अगर बॉडी भीगी है, ठीक, तो कहता है रेजिस्टेंस 1000 ओम हो जाता है, ठीक। तो अगर 1000 मतलब रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया, ठीक। ऐसे अगर अर्थ को बॉडी से कंपेयर करें तो अर्थ का तो रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। इसीलिए अगर खंभों में कहीं पर अगर लाइट आ जाती है तो अगर आप अपने खंभे के पास आप खड़े और छू लेते हैं तब भी आपको करंट नहीं मारता है। क्यों? क्योंकि खंभे के पास से अगर आपने नोटिस किया होगा तो खंभे के पास से ऐसे करके एक वायर और अर्थ के अंदर और यहाँ पर इसे तांबे के प्लेट के द्वारा इसको कम से कम 10 फीट अंदर तक गाड़ देते हैं। तो ये लोहे का बना होता है, ये तांबे का, दोनों का यूज करके एक्स्ट्रा वायर जमीन में गाड़ देते हैं। इससे क्या होता है, आपका जो भी लीकेज करंट होगा वह सीधा सीधा अर्थ के अंदर चला जाएगा। अर्थ के अंदर ही क्यों जाएगा, क्योंकि अर्थ का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और वो इलेक्ट्रिक चार्ज रोकेगा नहीं, उसके अंदर बड़ी आसानी के साथ इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। फिर हम बता रहे हैं रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है कि जो चार्ज के फ्लो को कंट्रोल करे। कंट्रोल का मतलब इसको रोके। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो चार्ज के फ्लो को बहुत ज्यादा रोकेगा, इससे तार गर्म हो सकता है। अगर रेजिस्टेंस बहुत कम है तब वो क्या होगा, चार्ज आसानी के साथ फ्लो होंगे और तार जल्दी गर्म नहीं होगा, ठीक। उसे कहा जाता है सुपर कंडक्टर मटेरियल, ठीक। इस तरीके से हमने आपको बताया। लेकिन तो यहाँ पर एक बात समझ लेते हैं कि क्या बताए, फेज वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थिंग वायर। फेज वायर क्या करेगा, विद्युत धारा को लाने का काम करेगा और न्यूट्रल वायर क्या करेगा, विद्युत धारा को ले जाने का काम करेगा। अब इसको याद रखें, ना तो अकेले फेज, ना ही अकेले न्यूट्रल, ना ही अकेले अर्थिंग, कोई करंट का प्रवाह दोनों तीनों अलग अलग नहीं कर सकते। जब तक कि दोनों एक साथ नहीं होंगे, फेज और न्यूट्रल, तब तक कुछ नहीं होगा। कहा जाता जब तक फेज और न्यूट्रल आपस में नहीं मिलेंगे तब तक करंट का निर्माण नहीं होगा, तभी आपको करंट लगेगा। अगर आप फेज वायर को पकड़ लेते हैं लेकिन आप न्यूट्रल के संपर्क में नहीं है तो आपको करंट नहीं लगने वाला है, या आप न्यूट्रल के संपर्क में है, फेज वायर पकड़ लेते हैं तो आपको करंट नहीं लगेगा। तो जाने का, अगर आपकी बॉडी के अंदर करंट तो आ गया, आपने किसी नंगी वायर को पकड़ लिया, आपकी बॉडी के अंदर तो करंट आ गया, लेकिन अगर उसको जाने का माध्यम ना दीजिए, जैसे कि आप प्लास्टिक का चप्पल पहन लीजिए, प्लास्टिक का ग्लव्स पहन लीजिए, तो जाने का माध्यम उसको मिलेगा नहीं बाहर, तो उसको अर्थिंग मिलेगा नहीं, न्यूट्रल मिलेगा नहीं, आप करंट लगेगा नहीं। इसीलिए हम बिजली का काम करते हैं तो प्लास्टिक का सामान पहन के उसी का यूज करके हम उससे बच जाते हैं, जिससे कि अर्थिंग ना मिलने पाए। लेकिन अगर अब होता क्या है, इसीलिए लोग इसी का यूज करते, अर्थिंग को खुद से बनाया भी जा सकता है। हमने बताया अगर अर्थिंग को बनाना हो, एक लोहे का तार लीजिए, तांबे का प्लेट लीजिए, उसको आपस में लगा के तार के माध्यम से अपने घर के मेन स्विच से वायर को जोड़ के, उसके बाद उस तांबे के प्लेट को अर्थ के अंदर कम से कम 5-6 फुट तक अंदर गाड़ दीजिए, अर्थिंग का काम बन गया। लोग इसी के सहारे बिजली का चोरी कर लेते हैं, लोग इसी के सहारे बिजली का। अब मीटर है, अब मीटर से करंट तो गया, अब मीटर तब तक नहीं काम करेगा जब तक मीटर तब तक नहीं चलेगा जब तक करंट इस मीटर की लौटेगा नहीं दोबारा इस मीटर से। तो क्या करते हैं, यहाँ से करंट तो गया, अब बीच में ऐसे कर यहाँ पे वायर काट के यहाँ इसको दे दिया अर्थिंग, उनको तो लाइट मिल गया, लेकिन यहाँ पर जो मीटर है, मीटर अपना मेजरमेंट कर ही नहीं पा रहा है, एक जगह कांस्टेंट हो गया है। तो इस तरीके से वो बिजली चोरी लोग कर लेते थे। लेकिन अब क्या आ गया, डिजिटल मीटर आ गया है, इसमें आप बिजली की चोरी नहीं कर सकते। वो बता देगा कि नहीं अभी तक इसमें करंट तो गया लेकिन आया नहीं है, ठीक, इस तरीके से। तो अब इस तरह से बचा जा सकता है।
तो यहाँ बता दिया गया 3 पिन वाला, इसमें आप 3 पिन होता है, इसमें एक खूंटी बड़ी होती है, तो पूछा भी जाता है ये चीज़ें। अब वो जो 3 खूंटी में एक जो ऊपर वाली खूंटी होती है वो मोटा और लंबा क्यों बनाया जाता है? क्योंकि कहा जाता है अगर किसी भी वायर को अगर मोटा कर देते हैं तो उसका प्रतिरोध कम हो जाता है। तो मोटा वायर का मतलब मोटा वायर होगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? उसका प्रतिरोध कम हो जाता है। तो तार की मोटाई के साथ तार का प्रतिरोध क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक, इसीलिए उसको जो लंबी खूंटी है उसको लंबा बनाया जाता है, मोटा बनाया जाता है, जिससे कि जब वो प्लग के अंदर से लगाया जाए तो कोई भी जो भी लीकेज करंट हो वो डायरेक्टली अर्थिंग को मिल जाए और अर्थ में वो चला जाए इस तरीके से, और इसीलिए प्रतिरोध कम उसका रखा जाता है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। आज हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक वायर के बारे में, इलेक्ट्रिक वायर क्या होता है। अब अगर आप लोगों ने खंभों में देखा होगा, एक खंभों में कितने वायर, कम से कम 4 वायर तो लगे ही होते हैं, 4 वायर लगे होते हैं, जिसमें 3 फेज हो गए, 3 फेज हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाता है, और उसके बाद फिर इधर से हम अर्थिंग लगा देते हैं, इस तरीके से। तो लोग अपने घर में 2 फेज 3 फेज करके ऐसा लाइट लगवाते हैं। तो किसी में किसी फेज, अब हर फेज का अपना एक क्षमता होता है लाइट को ले जाने का, हर एक वायर का अपना क्षमता है लाइट को ले जाने का। जैसे गर्मियों के दिनों में 3-3 2-2 फेज होने के बाद भी ठीक लाइट शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा ठीक फेल हो जाता है। तो उसका रीज़न ये लोड बढ़ जाता है, क्योंकि हर वायर का अपना अलग अलग स्टेमिना, अपना अलग अलग कैपेबिलिटी होती है। तो लोड बढ़ने से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग खंभों में क्या कम से कम 3 या 4 फेज, 3 फेज एक न्यूट्रल का यूज़ करते हैं। अब अगर कुछ पक्षियाँ ऐसी होती हैं जो वायर पे बैठी रहती हैं, करंट लगता ही नहीं है, तो इसका क्या रीज़न है? क्योंकि वो अकेले फेज पे बैठी है तो करंट लगता ही नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, अगर मान लो यहाँ पक्षी कोई बैठा है, इनका कुछ भी ही बॉडी अगर न्यूट्रल से छू गया, न्यूट्रल छूने का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज को जाने का माध्यम मिल गया। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज को जाने का माध्यम मिला, आपको करंट बहुत तेजी के साथ लगेगा। ठीक, करंट आपको तब तक नहीं लगेगा जब तक आप उसको जाने का माध्यम नहीं। अब जाने का माध्यम या तो न्यूट्रल वायर होगा या तो अर्थिंग वायर होगा। इसे अगर आप पृथ्वी पे खड़े हैं, कुछ चप्पल वप्पल नहीं पहने हैं प्लास्टिक का, तभी बिजली का काम कर रहे हैं, तब भी आपको करंट बहुत तेजी के साथ लगेगा, फिर आपकी बॉडी के थ्रू अर्थ में चला जाएगा। ठीक, इस तरीके से। तो आज हम लोगों ने बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ा इलेक्ट्रिक वायर के बारे में। इलेक्ट्रिक वायर क्या होता है, फेज क्या होता है, न्यूट्रल वायर, अर्थिंग वायर। एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। उसके पहले हम आपको बता दें, फेज वायर जो होता है, फेज वायर इसको हम लोग अधिकतर रेड कलर का बनाते हैं। कितने इसका होता है, रेड कलर में बनाते हैं। फेज वायर को रेड में रखते हैं, न्यूट्रल वायर कोई भी कलर, इसको हम कोई भी कलर में रख सकते हैं, जो आपका मतलब कोई भी कलर, इन दोनों कलर को छोड़कर कोई रंग इसको दे सकते हैं, कोई फिक्स रंग नहीं होता। लेकिन अर्थिंग वायर को हमेशा हम लोग हरा रंग का ही रखते हैं, हरा रंग का रखते हैं। अर्थिंग वायर हमेशा किस रंग का होता है, हरा रंग का होता है। तो अगर 3 वायर है इस तरीके से, ठीक, तो अर्थिंग हो गया, फेज हो गया, न्यूट्रल हो गया। ठीक, तो अर्थिंग वायर हमेशा ही हरा रहेगा। फेज को हम लाल वायर कह सकते हैं, इसको हम लेते हैं पीला या बोल सकते हैं काला, जो भी है इस तरीके से होता है। अधिकतर लाल और काला लिया जाता है, तो काला हो गया, लाल हो गया, हरा, इस तरीके से आप पहचान भी सकते हैं। देखिए अर्थिंग हमेशा हरे रंग का बनाया जाता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, वायर के बारे में हमने क्या बताया। वायर एक माध्यम होता है इलेक्ट्रिसिटी को ले जाने का, ठीक, उस आवेश को ले जाने का एक माध्यम होगा। अब वायर 3 प्रकार के होंगे। नंबर 1 फेज वायर, नंबर 2 न्यूट्रल वायर, नंबर 3 आपका आएगा अर्थिंग वायर। फेज वायर जिसे कहते हैं लाइव वायर, हॉट वायर कहा जाता है। इसका काम है करंट को लाना, करंट को लेकर आना, चार्ज को लेकर आना। इसको हम लोग लाल रंग, इस वायर को बनाने के लिए हम लोग रेड कलर का यूज करते हैं। उसके बाद आता है न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर के लिए हम लोग काले रंग का यूज करते हैं, इसे कोल्ड वायर कहा जाता है। इसका काम करंट को ले जाने का काम है। नंबर 3 जो आता है अर्थिंग वायर, इसे कहा जाता है सेफ्टी वायर। इसका काम क्या होता है, लीकेज करंट को कंट्रोल करना, ठीक, उसको अर्थिंग देना लीकेज करंट को, ठीक। और हमने बताया कि
अर्थ में ही कोई करंट पहले क्यों जाता है, क्योंकि अर्थ का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है हमारी बॉडी की अपेक्षा। ह्यूमन बॉडी में जो रेजिस्टेंस होता है 1000 से लेकर 1 लाख के बिटवीन, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, अलग अलग वेरी करता रहता है। अगर बॉडी भीगी है तो हमारा रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, अगर बॉडी सूखी है रेजिस्टेंस हाई रहता है, तो वह 1 लाख तक होता है इस तरीके से। और हमने ये बताया कि जो जब तक फेज और न्यूट्रल आपस में नहीं मिलेंगे तब तक आपकी बॉडी में करंट नहीं लगेगा। ठीक, अकेले ना तो फेज कुछ कर पाएगा ना ही न्यूट्रल कुछ कर पाएगा। ठीक, जो 3 स्विच के जो बटन वाले जो प्लग होते हैं उसमें जो मोटा वाला होता है उसे न्यूट्रल वायर बोलते हैं, और उसको क्या बोलेंगे, अर्थिंग वायर बोलेंगे। और मोटा क्यों बनाया जाता है, जिससे उसका रेजिस्टेंस कम हो जाए। रेजिस्टेंस कम होने की वजह से जो भी लीकेज करंट होगा वो पहले ही अर्थिंग में चला जाएगा इस तरीके से। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ठीक, अगर पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। एंड थैंक यू, धन्यवाद।